हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन जो नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है संधारित्र। इससे पहले हम चालक, चालक की धारिता और गोली चालक और उसकी गोली चालक की धारिता ऐसा अध्ययन करते आए थे। आज का जो टॉपिक अपन स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है संधारित्र। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कैपेसिटर। तो अभी हमने जो पढ़ा था कैपेसिटेंस यानी धारिता। तो धारिता क्या थी कि कोई भी चालक अपने अंदर कितना अधिक से अधिक आवेश इकट्ठा कर सकता है। आवेश को इकट्ठा करने की, एकत्रित करने की, आवेश को संग्रह करने की जो चालक की क्षमता होती है, उस क्षमता को हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं उसकी विद्युत धारिता। अब विद्युत धारिता के लिए क्या था कि चालक कितना अधिक से अधिक आवेश इकट्ठा कर सकता है। तो ये जो आवेश का संग्रह करने की क्षमता होती है उसकी एक सीमा होती है। विद्युत विभवांतर की एक सीमा होती है, यहाँ तक का अधिक से अधिक विद्युत विभव सहन कर सकता है। उसी प्रकार आवेश को भी इकट्ठा करने की उसकी हर एक चालक की एक सीमा होती है, एक लिमिट होती है। लेकिन जब कुछ स्थितियों में हमको बहुत अधिक मात्रा का आवेश इकट्ठा करना है तो उसके लिए हम कुछ ऐसे उपकरणों का उपयोग करते हैं, ऐसे संसाधनों का उपयोग करते हैं जिसमें हम चालक पर पर्याप्त मात्रा में आवेश को इकट्ठा कर सकें। तो उस युक्ति को, उस प्रयुक्ति को, उस सिस्टम को, उसको बोलते हैं संधारित्र। तो संधारित्र है क्या? तो संधारित्र एक ऐसा निकाय या ऐसा उपकरण या एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें चालक का आकार परिवर्तित किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। दोबारा सुनेंगे इस बात को ध्यान से। संधारित्र एक ऐसा निकाय होता है, निकाय का मतलब सिस्टम, जो क्या किया जाता है? कई चालकों से यानी एक से अधिक चालकों की सहायता से बनाया जाता है। तो एक ऐसा निकाय होता है जिसमें चालक का आकार परिवर्तित किए बिना उस पर विद्युत आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। जितना हमको आवेश देना है, जितनी उस पर आवेश इकट्ठा करना, उसकी जितनी मात्रा है उसको हम संचित कर सकते हैं बिना उसके आकार को चेंज किए हुए। ऐसी युक्ति को हम कहते हैं संधारित्र। सामान्यतः संधारित्र होता क्या है? तो संधारित्र होता है कि कम से कम दो चालक प्लेट, दो चालक जो भी है, चाहे वो प्लेट आकृति की है, चाहे गोली आकृति की है, चाहे बेलन आकृति की है, तो दो समरूप चालक, समरूप का मतलब जो ज्योमेट्रिकल एक जैसे हो, यानी जिनकी ज्यामितीय संरचना एक जैसी हो। एक जैसी का मतलब क्या है कि एक ही धातु के बने हों, उनका पृष्ठ क्षेत्रफल एक समान हो, लंबाई एक समान, मोटाई एक समान, चौड़ाई एक समान, द्रव्यमान एक समान, घनत्व एक समान। तो एक जैसे समरूप जब दो चालकों को हम एक साथ इकट्ठा करते हैं उससे जो निकाय बनता है उस निकाय को संधारित्र कहते हैं। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए? कम से कम दो चालक चाहिए। तो एक हम किसी चालक प्लेट के बारे में विचार करते हैं, इसके साथ हम एक दूसरे चालक प्लेट को और लगा दें, तो ये पूरा जो निकाय बनता है उसको संधारित्र कहते हैं। काम कैसे करता है? तो इसका सिद्धांत, तो ये इसका जो सिद्धांत है, तो सिद्धांत है इसका संधारित्र का। तो संधारित्र काम करता है, उसका सिद्धांत है विद्युत प्रेरण। एक नंबर में प्रश्न अलग से बनता है, कई बार पूछा गया है कि संधारित्र किस सिद्धांत पर काम करता है या संधारित्र का सिद्धांत क्या है? तो संधारित्र विद्युत प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत प्रेरण क्या है ये हम पहले पढ़कर आए हैं। कहाँ पर पढ़ा है? पहले चैप्टर में, विद्युत क्षेत्र में। तो क्या पढ़ा था? आवेशन की विधियाँ। उसमें पहली विधि थी चालन विधि, दूसरी विधि थी वो घर्षण विधि थी, और तीसरी विधि का नाम था प्रेरण विधि। तो वो जो प्रेरण विधि है उस विधि के सिद्धांत पर कोई भी चालक, कोई भी संधारित्र वो काम करता है। तो कैसे करता है? तो ध्यान देंगे कि हम एक चालक प्लेट के बारे में विचार करते हैं, इसको किसी विद्युत स्रोत की सहायता से जोड़ दिया जाता है। जैसे ही जोड़ेंगे तो इस पर आवेश आ जाएगा और सारा का सारा आवेश क्या हो जाएगा? इसकी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। वितरण हमने आवेश का पढ़ा है, तो तीन प्रकार का वितरण होता है, वो चालक की आकृति के आधार पर निर्भर करता है। पतले तार के रूप में है तो रेखीय वितरण, सतह के रूप में है तो पृष्ठीय वितरण, और आयतन के रूप में है तो उसको आयतनिक वितरण कहते हैं। यह एक प्लेट है, इधर से हम देख रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में क्या है? इसकी एक चौड़ाई है, ये सतह है, तो सारा का सारा आवेश कहाँ आ जाएगा? इसकी सतह पर आ जाएगा, समान रूप से वितरित हो जाएगा। हमने माना इसका आवेश घनत्व तो सिग्मा है।
कितना आवेश घनत्व है, सिग्मा। ये कोई प्लेट है जिसको हमने किसी विद्युत स्रोत से जोड़ दिया। अब ठीक इसी प्रकार की एक चालक प्लेट, इससे एक निश्चित दूरी पर इसके समांतर हम लगा दें। कैसी प्लेट लगाएं? चालक प्लेट लगाएं। चालक का अर्थ क्या है? तो चालक जिसमें आवेश गति कर सकता है। कौन गति कर सकता है? आवेश। किसके रूप में गति करता है? तो इलेक्ट्रॉन के रूप में। इसका अर्थ ये हुआ कि चालक किसे कहते हैं? जिस पर इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में उपस्थित होते हैं, या मुक्त इलेक्ट्रॉन जिसके ऊपर होते हैं, उसको हम कहते हैं चालक। तो इस पर भी क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। तो इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में है। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो प्रेरण के सिद्धांत से ये जितना भी प्लस आवेश है, इसमें उपस्थित सारे के सारे मुक्त इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर क्या करेगा? आकर्षित करेगा। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो सारे के सारे आकर्षित होकर, चूंकि एक जैसे हैं तो समान मात्रा का इसमें आवेश का घनत्व होगा। आवेश का घनत्व समान मात्रा का है, तो ये भी कैसा जाएगा? ये बराबर, तो माइनस सिग्मा। तो सारा का सारा ऋणात्मक आवेश इसी के बराबर और विपरीत प्रकृति का इस प्लेट की आंतरिक सतह पर एकत्रित हो जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन जिन परमाणुओं से मुक्त हुए हैं, वो परमाणु जो शेष बचे हैं उसको हम बोलेंगे धनायन। तो सारा का सारा धनायन जो है वो कहाँ चला जाएगा? इसकी दूसरी सतह पर चला जाएगा। तो सारा का सारा ऋणात्मक आवेश तो आ जाएगा इस प्लेट पर अंदर की तरफ, और सारा का सारा ऋणात्मक आवेश है वो कहाँ चला जाएगा? इस प्लेट पर बाहर की ओर। अब ये आवेश बाहर की ओर चला गया। अब ये जो धनात्मक आवेश है अभी भी प्लेट पर जितना प्लस का है उतना ही माइनस का है। इसका मतलब ये विद्युत रूप से उदासीन है। हमको इसको चार्ज करना है, आवेशित करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? एक प्रकृति के आवेश को रखना पड़ेगा और दूसरी प्रकृति के आवेश को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो क्या काम किया? ये प्लेट जो समान रूप से आवेशित है, इसका जो आवेश घनत्व है वो प्लस सिग्मा है, और इस पर इसी के बराबर कैसा है? माइनस का, माइनस सिग्मा। ये किसी विद्युत स्रोत से जोड़ी गई है। अब दूसरी प्लेट के बाहरी सतह पर सारा का सारा प्लस आवेश है। अगर हम इस प्लेट को, ये प्लस का आवेश जो था, अगर हम इस प्लेट को किसी तार के द्वारा पृथ्वी से जोड़ दें, भू संपर्कित कर दें, अर्थिंग कर दें, तो क्या होगा? अर्थ यानी पृथ्वी के बारे में कहा जाता है ये एक बहुत बड़ा सुचालक है। तो सारा का सारा जो आवेश है धनात्मक, वो कहाँ चला जाएगा? इस तार के द्वारा पृथ्वी में चला जाएगा। पृथ्वी सारे के सारे धनात्मक आवेश को अपनी ओर खींच लेगी। तो यहाँ पर इस सतह पर किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं रहेगा। क्या रहेगा? एक सतह पर प्लस का सिग्मा और एक सतह पर माइनस का सिग्मा, बीच की दूरी d है। अब ये जब एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, तो इनके मध्य एक विद्युत विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। क्या उत्पन्न हो जाएगा? विद्युत विभवांतर। और V आ गया तो क्या आ जाएगी? इसकी धारिता। तो C बराबर क्या होती है? Q, हमने मान लिया कुल आवेश Q है और विभवांतर V है। तो इस प्रकार इस निकाय पर क्या हो जाएगा? आवेश एकत्रित है, विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा, और विभवांतर के कारण इस पर आवेश ग्रहण करने की क्षमता यानी धारिता उत्पन्न हो जाएगी। तो इस पर जितना चाहे हम उतनी मात्रा का आवेश इकट्ठा कर सकते हैं बिना आकार को बदले। तो ऐसा जो सिस्टम होता है, ऐसा जो निकाय होता है, उस निकाय को हम कहते हैं संधारित्र। और सिद्धांत क्या है? तो प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है, प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये संधारित्र के बारे में अभी अपन ने कुछ जानकारी प्राप्त की। जो संधारित्र है उसका जो प्रतीक है, सिंबल है, सिंबल जो बनाते हैं, हर चीज़ का सिंबल होता है। जैसे बैटरी का सेल का सिंबल होता है ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। प्रतिरोध का प्रतीक ये होता है, ये प्रतिरोध है। एमीटर का क्या होता है? ए बना देते हैं, एक प्लस और एक माइनस। वोल्ट मीटर का क्या होता है? वी बना देते हैं, एक प्लस और एक माइनस। ऐसे ही संधारित्र कहीं पर भी किसी परिपथ में है, उसको दर्शाने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? तो ये जो चिन्ह है वो संधारित्र का प्रतीक है, सिंबल ऑफ द कैपेसिटर। संधारित्र का ये प्रतीक है। अगर संधारित्र वेरिएबल है, यानी इसमें संधारित्र के मान में परिवर्तन होगा। का मतलब ये है कि कभी प्लेट अगर धनात्मक है वो ऋणात्मक हो जाए, जो ऋणात्मक है वो धनात्मक हो जाए, तो परिवर्तित संधारित्र कहलाएगा। तो वेरिएबल जो संधारित्र है उसका प्रतीक ये है,
सामान्य संधारित्र ये है, अगर वो वेरिएबल है, परिवर्तनशील है, तो उसका प्रतीक ये हो गया। अब हम संधारित्र के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो संधारित्र होता क्या है? तभी हमने बात की कि एक आकार की दो चालक सतह लेते हैं। अब वो सतह समांतर यानी प्लेट के रूप में हो सकती हैं, वो गोले के रूप में हो सकती हैं, वो बेलन के रूप में होती हैं। तो संधारित्र के हमको 3 प्रकार मिलने वाले हैं। तो एक संधारित्र कहलाता है समांतर प्लेट संधारित्र। दूसरा जो संधारित्र है वो कहलाता है गोलीय संधारित्र। तीसरा जो संधारित्र है वो कहलाता है बेलनाकार संधारित्र। आप 2 प्लेट लेनी है, चाहे वो एक दूसरे के सामने हम समांतर अवस्था में लगा दें, या उनको गोली अवस्था में मोड़ कर लगा दें, या बेलन के रूप में मोड़ कर लगा दें। तो 3 प्रकार की आकृतियों के संधारित्र हमको प्राप्त होने वाले हैं। उसमें आप अपन जो चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा करने वाले हैं पहले प्रकार के संधारित्र, जिसको बोलते हैं समांतर प्लेट संधारित्र, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या है समांतर प्लेट संधारित्र? इसकी धारिता क्या होती है उसका अपन एक डेरिवेशन करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, कई बार अक्सर इसको पूछा जाता है। तो समांतर प्लेट संधारित्र और उसकी धारिता हम ज्ञात करने वाले हैं। तो क्या है? तो समांतर प्लेट संधारित्र ऐसा संधारित्र जो एक जैसी 2 चालक प्लेट पट्टिकाओं की सहायता से बनाया जाता है। पट्टिकाएँ कैसी हैं? इस प्रकार की हैं कि उनका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो एक समान है, धातु एक समान है, मोटाई एक समान है। पहली प्लेट को हम क्या करते हैं? ए बिंदु से जोड़ते हैं, और दूसरी प्लेट को हमने बी बिंदु से जोड़ा। ए बिंदु है उसको हम किसी विद्युत स्रोत के साथ जोड़ते हैं, और दूसरी जो बी बिंदु है उसको हम भू संपर्कित करते हैं। भू संपर्कित का मतलब क्या है? अर्थ कनेक्टेड। सामान्यतः हमारे घरों में जो भी सप्लाई होती है वो एसी सप्लाई है, और एसी सप्लाई में एक जो वायर है फेज का और दूसरा वायर किसका होता है? जो अर्थ वायर होता है। तो अर्थ वायर का मतलब है इसको हमने ज़मीन से जोड़ दिया, भू संपर्कित कर रखा है, इस तरीके से जोड़ते हैं। हमने माना ये जो प्लेट है इसको किसी स्रोत से जोड़कर इसको आवेशित करते हैं, तो इस पर आवेश हो जाता है प्लस सिग्मा, समान रूप से वितरित हो गया प्लस सिग्मा, और इस पर इसी के बराबर और विपरीत तो आवेश कितना हो जाता है? वो हो गया माइनस सिग्मा। माना दोनों प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो d है। इसको हम कुछ और बिंदु मान लेते हैं। माना क्यों? क्योंकि a हम इसका क्षेत्रफल लेने वाले हैं, प्लेट का क्षेत्रफल। इसको स्मॉल a ले लो या कुछ और ले लो, तो हमने p मान लिया और इसको q मान लिया। ये जो प्लेट है उसका पृष्ठ क्षेत्रफल जो है वो कैपिटल A है, दोनों प्लेटों का एक समान है। तो A क्षेत्रफल की हमने 2 प्लेटें ली जो एक दूसरे के समांतर d दूरी पर व्यवस्थित हैं। पहली प्लेट को बिंदु P से जोड़ा है, दूसरी प्लेट को बिंदु Q से जोड़ा है। P को किसी विद्युत स्रोत से जोड़कर इसको आवेशित किया गया है। प्रेरण के द्वारा इस पर बराबर विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है, और Q बिंदु को हम भू संपर्कित कर देते हैं। अब क्या होगा? ये प्लेट है, ये प्लेट है। अब इन प्लेटों के कारण कुछ ना कुछ विद्युत क्षेत्र होगा। हमने माना है कि ये जो दोनों प्लेट हैं उनके बीच में कोई माध्यम भरा हुआ है जिसका परावैद्युतांक हमने मान लिया वो कितना है? एप्सिलॉन। परावैद्युतांक को किससे दर्शाते हैं? एप्सिलॉन आर। तो इसका परावैद्युतांक कितना है? एप्सिलॉन आर है। जो माध्यम इसके अंदर भरा हुआ है उसका निरपेक्ष विद्युतशीलता या परावैद्युतांक वो हमने कितना माना है? वो एप्सिलॉन आर है। ठीक है। अब ऐसी स्थिति में हमको क्या काम करना है? हमको गणना करनी है धारिता की, और धारिता के लिए चाहिए विभव। और विभव हम कैसे निकालेंगे वो उसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है, लेकिन विद्युत क्षेत्र निकालने की हमको जानकारी है। तो हम विद्युत क्षेत्र के बारे में विचार करते हैं। किसी बिंदु P की कल्पना करते हैं। कोई बिंदु हमने मान लिया P Q R X, कोई भी हम मान लेते, स्मॉल p बिंदु मान लिया, जो दोनों प्लेटों के बीच में कहीं पर स्थित है। इस बिंदु पर जो पहली प्लेट है उस प्लेट के कारण कोई ना कोई विद्युत क्षेत्र होगा। वो हमने मान लिया विद्युत क्षेत्र E1 है। कितना विद्युत क्षेत्र है? E1। तो E1 का मान हमने निकाला। तो ध्यान कीजिए, गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग ऐसा चैप्टर हम पढ़कर आए थे। उस चैप्टर में हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भिन्न भिन्न
जब अनुप्रयोग में हमने पढ़ा था तो उसमें हमने एक पढ़ा था परत के कारण विद्युत क्षेत्र और एक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र। नाम में से तो ये प्लेट का काम कर रही है, लेकिन इसकी एक सतह ही आवेशित है, दूसरी सतह पर कोई आवेश नहीं है। एक सतह पर ही आवेश है, दूसरी सतह पर कोई आवेश नहीं है। इसका मतलब है केवल और केवल एक सतह पर आवेश होने के कारण ये परत जैसा व्यवहार करेगी। और परत के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होता है, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हम पढ़कर आए हैं। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट कब होता है, जब माध्यम निर्वात या वायु है। लेकिन यहाँ पर माध्यम निर्वात वायु के अलावा कोई माध्यम है तो कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। ये हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण, पहली प्लेट के कारण। कहाँ पर, बी बिंदु पर, दूरी पर उसकी कोई निर्भरता नहीं होती है। बिंदु पी इसके पास भी हो सकता है, इससे दूर भी हो सकता है, सतह पर नहीं होना चाहिए। प्लस आवेश है तो प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है E1, उसकी दिशा कैसी होगी, इस प्लेट से बाहर की ओर। ये प्लस है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे होती है, बाहर की ओर, तो ये E1 की दिशा होगी। क्लियर। ठीक इसी प्रकार जो दूसरी प्लेट है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो E2 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर आएगी। वहाँ प्लस सिग्मा था, यहाँ माइनस सिग्मा है। अभी विचार आएगा, यहाँ पर प्लस सिग्मा था, यहाँ माइनस सिग्मा, तो चिन्ह बदलना चाहिए। लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है और सदिश राशि में दिशा होती है। हम किसका उपयोग करते हैं, दिशा का। प्लस के कारण बाहर की ओर और माइनस के कारण दिशा अंदर की ओर। तो ये दूसरी प्लेट है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर आएगी। इसका मतलब है जो E2 है उसकी दिशा कैसी होगी, दूसरी प्लेट की ओर। पहले के कारण बाहर की ओर, दूसरे कारण अंदर की ओर। पहला प्लेट यहाँ है, यहाँ से बाहर जाएंगे, और दूसरी प्लेट इधर है तो उससे कैसे आएंगे, अंदर आएंगे। तो दूसरे प्लेट के लिए इनसाइड होगी अंदर की ओर, और पहले प्लेट से बाहर की ओर होगी। लेकिन हम चित्र में देखते हैं E1 और E2 दोनों परस्पर कैसी हैं, समान दिशा में है। अतः परिणामी विद्युत क्षेत्र E बराबर E1 प्लस E2, सूत्र क्या होता है, अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा। एक दिशा में तो कॉस 0, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 बचा। इसका मतलब E1 प्लस E2 का होल स्क्वायर से ख़त्म हो गया। स्क्वायर रूट तो बचा E1 प्लस E2। वैल्यू पुट करेंगे तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर। इस एप्सिलॉन नॉट को, एप्सिलॉन आर को हम कैपिटल K से भी दर्शाते हैं। तो जो नोट्स आपको भेजे होंगे तो उसमें हो सकता है यहाँ पर K हो, तो एप्सिलॉन सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और इंटू K, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और K हो गया। तो E इज इक्वल टू, दोनों एक जैसे हैं, जुड़ जाएंगे, तो 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। ये इसको K भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, आप जो चाहे वो लिखा। 2 से 2 कट गया तो E का मान कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 तो खत्म हो गया, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। ये हो गई हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमको गणना करनी है, तो गणना करनी है विभव की। विद्युत क्षेत्र और विभव में संबंध होता है जिसको हम बोलते हैं विभव प्रवणता। तो विभव प्रवणता से विभव प्रवणता से क्या होता है, E बराबर V अपॉन बीच की दूरी, और प्लेटों के बीच की दूरी D है, तो V का मान कितना हो जाएगा, E इंटू डी। ऐसे दिशा के रूप में माइनस का dV अपॉन dr होता है, लेकिन हम परिमाण ले रहे हैं तो V बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू डी। E का मान लगा दिया तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर और गुणा बीच की दूरी D। चूंकि सिग्मा बराबर आवेश घनत्व है तो कुल आवेश और बटे प्लेटों का क्षेत्रफल। तो आवेश हमने मान लिया, दिया गया आवेश Q है और क्षेत्रफल इसका A है, तो कितना हो जाएगा, सिग्मा बराबर Q अपॉन A। मान लगा दीजिए। मान लगाएंगे तो हमको क्या रिजल्ट निकल के आएगा, तो ये आएगा रिजल्ट V बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू डी अपॉन ए। सिग्मा की जगह Q अपॉन A आ गया, ये V का मान आ गया। अतः हमको निकालनी क्या है, निकालनी है धारिता। तो धारिता तो C बराबर सूत्र होता है Q बटे V, Q बटे V का मान ये रहा हमारे पास, तो Q D अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू ए। Q से Q कट गया,
ये पूरा का पूरा पद ऊपर पहुंच जाएगा, तो सी बराबर कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी। तो ये हो गई समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। धारिता है तो मात्रक क्या होता है, फैराड। यह समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र है। इस धारिता का मान 3 चीज़ों पर निर्भर करता है। किस किस पर निर्भर करता है, एक क्षेत्रफल, प्लेटों के क्षेत्रफल ए पर, दूसरा प्लेटों के बीच की दूरी डी पर, और तीसरा जो माध्यम भरा हुआ है उस माध्यम के परावैद्युतांक का। ये तो कांस्टेंट है, तो बदलेगा क्या, ए बदलेगा, डी बदलेगा और एप्सिलॉन आर बदलेगा। तो ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक है। अगर हम ये मानकर चलें प्लेटों के बीच में कोई माध्यम ना होकर निर्वात या वायु है, निर्वात या वायु है, तो क्या स्थिति आएगी, निर्वात अथवा वायु के लिए तो क्या हो जाता है, एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 हो जाती है। अतः धारिता, तो ये हमने मान लिया निर्वात या वायु के लिए धारिता सी नॉट है। तो सी नॉट बराबर कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 इंटू ए अपॉन डी। तो सी नॉट बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है जब प्लेटों के बीच में माध्यम ना होकर निर्वात या वायु है। इसका मतलब इन दोनों के मध्य हम संबंध निकालें तो क्या हो जाएगा, अतः सी बटे सी नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी बटे एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया, ए से ए कट गया, डी से डी कट गया, तो सी बटे सी नॉट बराबर क्या बचेगा, एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी हो जाती है, सी बटे सी नॉट, या सी बराबर हो जाएगा सी नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। तो निर्वात की विद्युतशीलता यदि हमारे पास है तो माध्यम की निकालने के लिए माध्यम के परावैद्युतांक का हमको गुणा करना पड़ेगा। तो इस प्रकार हम समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकाल सकते हैं। यहाँ से स्पष्ट है किसी भी संधारित्र की धारिता 3 चीज़ों पर निर्भर करती है। एक तो प्लेटों के क्षेत्रफल ए पर समानुपाती होती है, दूसरा उन प्लेटों के बीच की दूरी डी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, और तीसरा जो धारिता होती है वो समानुपाती होती है किसके, माध्यम के परावैद्युतांक के। तो किसी भी संधारित्र की धारिता की जो निर्भरता है वो इन 3 राशियों पर, 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। ये हो गया आपका समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। बाकी का काम अपन अगले लेक्चर में करने वाले हैं। थैंक यू।